नमस्कार, मैं रूपक। स्वागत है आप सभी का महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में। नमस्कार, मैं अपेक्षा। भारत के मुकुट प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सुंदर घाटियों में आपका स्वागत करती हूँ। राजस्थान की रेत और परंपराओं से आगे बढ़ते हुए आज हम फिर जुड़ रहे हैं उस श्रृंखला से जहाँ हर मंदिर, हर मूर्ति, हर कथा हमें हमारे सांस्कृतिक अस्तित्व की जड़ों से जोड़ती है। और इस यात्रा में हम पहुँच चुके हैं जम्मू एवं कश्मीर, एक ऐसी भूमि जहाँ पर्वत, नदियाँ और हवाएं भक्ति को एक नई गहराई देती हैं। हमारी इस नई कड़ी में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कश्मीर के प्रसिद्ध श्री गणपतयार गणेश मंदिर के बारे में, जो सदियों से सुंदर घाटी की रक्षा करते आए हैं। जो बर्फ की सफेदी, देवदार की खुशबू और वितस्ता की शांति के बीच एक अलग ही दिव्यता के साथ प्रकट होता है। तो चलिए श्री गणेश के इन दिव्य स्वरूपों और पवित्र स्थलों के दर्शन एवं इतिहास को जानने की इस यात्रा का भी श्री गणेश करते हैं, इस श्रृंखला के एक नए अंक में जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। कश्मीर, जहां हर घाटी की हवा में इतिहास है, हर झरने की धुन में मंत्र है और हर पर्वत गणपति की किसी न किसी कथा का मौन साक्षी लगता है। आज हम जानेंगे इन उत्तर की शांत घाटियों में गणेश जी को कैसे पूजा जाता है, उनका स्वरूप किस तरह अलग दिखता है और यहाँ की संस्कृति उनकी भक्ति को किस अनोखे रूप में ढालती है। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित गणपतयार गणेश मंदिर का नाम ही अपने आप में भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। यह वह स्थल है जहां भक्तजन आज भी वही शांति, वही आध्यात्म महसूस करते हैं जो सदियों पहले ऋषियों और साधकों ने इस पावन भूमि पर अनुभव की थी। इस मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। कहा जाता है कि यहीं ऋषि कश्यप को भगवान गणेश से कश्मीर में न केवल स्थानीय नागों और पिशाचों के अलावा विभिन्न जातियों के बसने का आश्वासन मिला था। यह कथा घाटी के जनसांख्यिकीय इतिहास को आकार देने में मंदिर की भूमिका को उजागर करती है। कश्मीर का विख्यात श्री गणपतयार मंदिर श्रीनगर के हब्बा कदल क्षेत्र में लाल चौक से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर झेलम यानी वितस्ता नदी के शांत तट पर स्थित है, जहां सदियों से भगवान गणेश का प्राचीन सिंदूरी और दिव्य स्वरूप भक्तों को आश्रय और आशीर्वाद प्रदान करता आ रहा है। ये कश्मीर घाटी का सबसे प्राचीन और पूजनीय गणेश मंदिर माना जाता है और इसका इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणपति का अद्भुत स्वरूप विराजमान है। गणपति की प्रतिमा सिंदूरी रंग से आच्छादित है और उनकी सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर भगवान विष्णु की वराह अवतार की काले रंग की मूर्तियां लगी हुई हैं। मंदिर परिसर में शिवजी के साथ नवग्रह की मूर्तियां भी स्थापित हैं और इसके साथ गणपति की एक और प्राचीन स्वयंभू मूर्ति भी विराजमान है। गणपतयार नाम स्वयं अपने अर्थ में गहराई समेटे है। गणपति और आर, इन 2 शब्दों से मिलकर बने इस नाम का अर्थ है गणेश का आंगन। यह केवल एक स्थल का नाम नहीं, बल्कि इस दिव्यता का प्रतीक है जो गणेश उपासना की शाश्वत परंपरा में समाहित है। इस मंदिर की वास्तुकला में कश्मीरी शैली तथा हिंदू मंदिर शैली का संगम दिखाई देता है। गर्भगृह की दीवारें स्थानीय जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप लकड़ी से बनाई गई हैं। मंदिर में ऊंचा शिखर नहीं है, बल्कि सरल शिखर और अंदर का गर्भगृह संकीर्ण व शांत रूप में निर्मित किया गया है। गणपतयार मंदिर और यहाँ विराजमान गणपति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपने पूरे इतिहास में विपरीत परिस्थितियों, समय की चुनौतियों और अनेक उतार चढ़ावों के बाद भी यह धाम अडिग खड़ा रहा। मानो स्वयं गणेश जी की दिव्य शक्ति
हर कठिनाई को साध कर इस स्थल की पवित्रता और अस्तित्व की रक्षा करती रही हो। 1760 के दशक में अफगान दुर्रानी शासन के समय गणपतियार सहित कई हिंदू धार्मिक स्थलों को नष्ट करने के प्रयास किए गए थे। यह वो समय था जब आस्था पर आघात हुआ, पर उसी के साथ उसके पुनरुत्थान की कहानी भी शुरू हुई। यह मंदिर कश्मीरी पंडितों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र रहा है, जो कश्मीर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का भी अभिन्न प्रतीक है। अफगान शासन के समय जब हिंदू मंदिरों पर प्रहार किया जा रहा था, तब मंदिर में स्थित सिद्धिविनायक की पवित्र मूर्ति की रक्षा के लिए स्थानीय भक्तों ने इसे वितस्ता नदी में विसर्जित कर दिया, या कहें छुपा दिया, ताकि इस मूर्ति का अपमान न हो। और लगभग 90 साल बाद 1854-55 में कश्मीर में डोगरा शासन के समय राजा प्रताप सिंह ने कश्मीरी पंडितों के आग्रह से इस मूर्ति को वितस्ता के बाहर निकलवाया और वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में इस मूर्ति को विधि विधान से गणपतियार मंदिर में पुनः स्थापित किया गया। कुछ प्राचीन ग्रंथों और उनमें वर्णित यात्रा वृत्तांतों के अध्ययन से इस मंदिर के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। इन ग्रंथों को पढ़कर समझ आता है कि यह मंदिर केवल एक स्थूल संरचना नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही आस्था और आध्यात्म की जीवित परंपरा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ आने वाले अनेक यात्रियों में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वर्णनों में गणपतियार जैसे विहार में अपने प्रवास का उल्लेख किया है। ऐसा माना जाता है कि गणपतियार मंदिर की स्थापना 18वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग 1760 से 1765 के आसपास हुई थी। यह पवित्र वितस्ता नदी के तट पर स्थित है, जिसे आज झेलम के नाम से जाना जाता है। बदियार नामक इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यहाँ कभी एक समृद्ध बौद्ध मठ हुआ करता था और ह्वेनसांग, जिन्होंने इस क्षेत्र का भ्रमण भी किया था, अपने अनुभवों में इस स्थान का वर्णन करते हैं। हालांकि बौद्ध मठ की संरचना अब लुप्त हो चुकी है और अब यह स्थान गणपतियार विहार के नाम से जाना जाता है। 1990 से पहले गणपतियार मंदिर में सालाना लगभग 25,000 तीर्थयात्री आते थे। यह कश्मीर में हिंदू अनुष्ठानों और त्योहारों का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। हालांकि दुखद घटनाओं के कारण स्थानीय हिंदू आबादी में भारी गिरावट आई और यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में पहले से बहुत अधिक कमी आई। 1990 में कश्मीरी पंडितों के सामूहिक पलायन के बाद हाल के दशकों में विभिन्न हमलों सहित इन सभी चुनौतियों के बाद भी यह मंदिर श्रीनगर के आध्यात्मिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। सुरक्षा बलों की निरंतर निगरानी में यह स्थल सुरक्षित एवं संरक्षित बना हुआ है, जिसने इस धरोहर स्थल को आगे की हिंसा से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही के वर्षों में कश्मीर में हिंदुओं की रुचि और आस्था को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। उल्लेखनीय रूप से प्रमुख धार्मिक हस्तियों के आगमन ने इस ऐतिहासिक स्थल की तीर्थ यात्रा में नई रुचि जगाई है। ये मंदिर भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने वालों के लिए एक अनिवार्य पड़ाव बन गया है। श्री गणपतियार मंदिर केवल पत्थरों की संरचना नहीं है, बल्कि कश्मीर घाटी में लचीलेपन और विरासत का एक मार्मिक प्रतीक है। सदियों से इस मंदिर को कई परीक्षणों का सामना करना पड़ा। यह मंदिर कश्मीर के लोगों की स्मृतियों, उनके संघर्षों और उनकी अटूट आस्था का जीवित प्रमाण है। सच कहा अपेक्षा, ये मंदिर वह जीवंत साक्ष्य है जो प्रमाणित करता है कि आतंक, समय और संघर्ष की आंधियां भी आस्था के दीप को बुझा नहीं सकती। यहाँ की प्रत्येक शिला मानो ये कहती है कि जब तक मनुष्य के भीतर विश्वास का दीप जलता रहेगा, तब तक कोई भी शक्ति उसे डिगा नहीं सकती। यह मंदिर सच में सिद्ध करता है कि कश्मीर सिर्फ प्रकृति का सौंदर्य नहीं, आस्था का भी गहरा केंद्र है। और यही तो हमारी इस श्रृंखला की विशेषता है
कि हर धाम हमें एक नई कथा देता है और हर कथा हमें एक नए मंदिर तक ले जाती है। और अब कश्मीर की इस दिव्यता को अपने मन में लिए हम आगे बढ़ेंगे जम्मू के एक और महत्वपूर्ण मंदिर की ओर, जिसने आतंक की सबसे भयानक परीक्षाएं देखी। रघुनाथ जी का वह पावन धाम, जहां एक ही स्थान पर 5 गणेश जी अपने दिव्य बाल रूप से लेकर सिद्ध विनायक रूप में स्थापित हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी प्रदेशों की गोद में बसा जम्मू, जहां सदियों से आस्था ने कठिन समय को भी परास्त किया है, और इसी शहर के मध्य में खड़ा है उत्तर भारत का एक विराट, सुप्रसिद्ध और भव्य रघुनाथ मंदिर, जिसका निर्माण महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणबीर सिंह ने 1851 से 1860 के बीच कराया था। यहाँ भगवान गणेश केवल एक रूप में नहीं, बल्कि 5 अलग अलग स्वरूपों में विराजमान हैं। गणेश जी के इन 5 दिव्य स्वरूपों को एक साथ देखकर लगता है जैसे संपूर्ण गणेश तत्व एक ही परिसर में एकत्रित हो गया हो। हर रूप एक अलग शक्ति, एक अलग ऊर्जा और एक अलग सांस्कृतिक अर्थ को संजोए हुए है। कहीं विघ्नहर्ता का तेज, तो कहीं बाल गणेश का सरल सौंदर्य, कहीं सिद्धि विनायक का दिव्य वैभव और कहीं तपस्वी रूप में विरक्त ध्यान। जैसे आप रघुनाथ मंदिर की परिक्रमा करते हैं, गणेश जी के 5 अलग स्वरूप एक एक करके दर्शन देते हैं। इन 5 स्वरूपों के दर्शन में भक्ति का ऐसा आभास होता है मानो गणपति जी अपनी समस्त शक्तियों के साथ यहीं इसी मंदिर में विराजमान हैं। हर रूप अपनी विशिष्ट पहचान के साथ दिखाई देता है। पहला रूप भोले, सरल, बाल सुलभ भाव वाला बाल गणेश। दूसरा सिंदूरी आभा वाला विघ्नहर्ता स्वरूप। गणपति का तीसरा दाहिनी सूंड वाला सिद्धि विनायक स्वरूप, जो जीवन में शक्ति और सिद्धि का प्रतीक है। चौथा ध्यानरत, शांत, समाधिस्थ ध्यान गणेश। और 5वां शक्ति, समृद्धि और कृपा से पूर्ण मंगल मूर्ति गणेश। मंदिर परिसर का प्रवेश द्वार भव्य, ऊंचा और पारंपरिक डोगरा स्थापत्य से सजा हुआ है। बाहरी हिस्सा लाल और सुनहरे रंगों से सुशोभित है। मंदिर परिसर 7 अलग अलग मंदिरों से मिलकर बना है। हर मंदिर का अपना गर्भगृह, शिखर और पूजा स्थल है। मुख्य मध्य भाग में भगवान रघुनाथ राम की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इसके चारों ओर अन्य देवी देवताओं के मंदिर व्यवस्थित रूप से स्थापित हैं। इनमें पंच गणेश मंदिर भी सम्मिलित है। यहाँ स्थापित गणेश जी की इन्हीं 5 प्रतिमाओं ने जम्मू को गणेश भक्ति का एक अनमोल तीर्थ स्थल बना दिया। लेकिन 30 मार्च 2002 को इस पवित्र स्थान ने वह अंधेरा भी देखा जिसे कोई मंदिर, कोई भक्त कभी नहीं देखना चाहता। और उसके बाद कुछ ही महीनों बाद 24 नवंबर को दूसरा हमला हुआ और हमलों के बाद मंदिर को सुरक्षा कर्म से तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था। हमलों के बाद मंदिर में सन्नाटा छा गया। कई दिनों तक घंटी की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। लेकिन कुछ ही महीनों बाद डोगरा प्रशासन, स्थानीय भक्तों और मंदिर ट्रस्ट ने मिलकर एक अहम निर्णय लिया कि मंदिर को बंद नहीं किया जाएगा। लोगों के मन में दर्द था, उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में बस एक ही विचार, और उससे भी बड़ा यह विश्वास था, रघुनाथ मंदिर को फिर से जगमगाना है। मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई, द्वार मजबूत किए गए, नया मार्ग बनाया गया और कुछ महीने बाद पहली बार आरती की लौ जब गर्भगृह में जली तो ऐसा लगा जैसे मंदिर ने स्वयं कहा, मैं खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। 2002 के भयावह हमलों के बाद लगभग 11 वर्षों तक मंदिर की सीढ़ियां मौन रहीं और फिर 2013 में एक लंबी प्रतीक्षा और अनगिनत प्रार्थनाओं के बाद रघुनाथ मंदिर दोबारा भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। मानो आस्था ने अंधेरे पर
एक बार फिर अपनी विजय की घोषणा कर दी हो। आस्था कभी टूटती नहीं, वह बस थोड़ी देर के लिए मौन हो जाती है और फिर पहले से अधिक तेज होकर उठती है। और अब हम इसी आस्था, शक्ति और संरक्षण की भावना को साथ लेकर जम्मू की इस पवित्र यात्रा को अगले पड़ाव की ओर बढ़ाते हैं। और हमारा अगला पड़ाव है लोअर मुथी विनायक का एक अद्भुत धाम, जहां दक्षिण भारतीय वास्तुकला अपने पूरे वैभव के साथ खड़ी दिखाई देती है। ऊंचे गोपुरम, सूक्ष्म नक्काशी, घंटियों की गूंज और मंदिर के सामने बहती निर्मल हवा सब मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं मानो हम उत्तर भारत से निकलकर क्षण भर में दक्षिण भारत की किसी प्राचीन नगरी में पहुंच गए हों। महागणपति मंदिर जम्मू में लोअर मुठी के अंतिम छोर के पास स्थित है और ये जम्मू शहर के एक प्रमुख गणेश मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और अपनी विशाल सुंदर मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। जैसे ही भक्त मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, सामने दिखाई देता है दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ ऊंचे स्तंभ, नक्काशी से सजे किनारे और शांति के वातावरण से भरा हुआ धाम। लोअर मुठी मंदिर का निर्माण 120 वर्ष पूर्व किया गया था। उस समय जम्मू की ये बस्ती घनी आबादी से दूर शांत पहाड़ी ढलानों से घिरी हुई थी। यहां विराजमान भगवान गणेश की प्रतिमा दक्षिण भारत की शैली में है, जो दूर से देखने पर लकड़ी की बनी लगती है। मूर्ति बैठी मुद्रा में है, जिसमें सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है। यहाँ के महागणपति का स्वरूप अत्यंत भव्य, अलंकारिक और संपन्न है। एक ऐसा रूप जिसमें शक्ति भी है, सौंदर्य भी है और करुणा भी। दक्षिण भारतीय शैली में बने महागणपति के दर्शन मन में एक असाधारण शांति भर देते हैं। लगता है कि जैसे गणेश जी स्वयं अपने विशाल तेज से भक्तों के सभी विघ्न दूर कर रहे हैं। यह मंदिर केवल जम्मू की पहचान नहीं, बल्कि यह भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक भी है। और यह मंदिर हमें यह भी याद दिलाता है कि गणेश भक्ति किसी एक क्षेत्र की नहीं, पूरे भारत की आत्मा है। उत्तर की घाटियों से लेकर दक्षिण के तटों तक गणपति हर स्वरूप में भक्तों का हाथ थामे खड़े मिलते हैं। कश्मीर के गणपति यार मंदिर हों या जम्मू का रघुनाथ मंदिर, दोनों को आतंकवादियों द्वारा 1990 के दशक के बाद कई हमलों का निशाना बनाया गया है। गणपति यार मंदिर ने अपनी पुनः स्थापना के बाद लगभग 200 वर्षों से न केवल धर्म और संस्कृति को संजोए रखा है, बल्कि कश्मीर के सामाजिक जीवन, लोक परंपराओं और उत्सवों को भी एक नई दिशा दी है। इसकी दीवारों और शांत वातावरण में आज भी वह ऊर्जा महसूस होती है जिसने सदियों से इस घाटी की आस्था और एकता को एक सूत्र में बांधे रखा है। इन चुनौतियों के बाद भी, जिनमें इसकी दीवारों और आसपास के बंकरों पर दिखाई देने वाले गोलियों के निशान शामिल हैं, CRPF की मौजूदगी के कारण मंदिर काफ़ी हद तक आज भी सुरक्षित है। 18वीं शताब्दी में तीर्थ संग्रह ग्रंथ में सुहिब कौल ने लिखा कि हरि पर्वत या प्रद्युम्न पीठ की यात्रा करने वाले भक्त गणपति यार में सिद्धि विनायक के दर्शन अवश्य करते थे। इस मंदिर ने वर्षों से न केवल धार्मिक आस्था बनाए रखी, बल्कि सामाजिक समरसता और लोक संस्कृति का संरक्षण भी किया। इस मंदिर ने केवल पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनकर भी कार्य किया है, जहाँ से लोक कला और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती रही हैं। कश्मीर की वीरान फिर भी सुंदर घाटियों से लेकर जम्मू के प्राचीन मंदिरों तक ये यात्रा हमें एक ही सत्य का अनुभव कराती है कि पर्वत बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, लेकिन आस्था का मार्ग कभी नहीं बदलता। गणपतियार की शांत वितस्ता और रघुनाथ मंदिर की अडिग दृढ़ता ने हमें भक्ति का वह रूप दिखाया है जो हर कठिन परिस्थितियों में भी हमें पुनः संभल कर खड़ा करना सिखाता है। जम्मू एवं कश्मीर की इस आध्यात्मिक गणपति यात्रा को हम श्रद्धा,
इतिहास और मानव धैर्य के एक अद्भुत संगम के रूप में याद रखते हैं। नई सीखों, नए अनुभवों और गणपति बप्पा के आशीर्वाद के साथ अगले एपिसोड में हम एक नए प्रदेश की मिट्टी पर कदम रखेंगे, नए मंदिरों की कहानियां सुनेंगे और गणेश जी के नए स्वरूपों से परिचित होंगे। तब तक जुड़े रहिए केवल वीर भारत पर। और आप भी हमारे साथ इस आध्यात्मिक और पवित्र यात्रा का आनंद लेते रहिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा